नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ गुसाई और मेरे साथ आज खास मेहमान जो हैं यमुनोत्री विधानसभा से युवा चेहरा हैं, कांग्रेस से अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस सीट से। सबसे पहले तो दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। दीपक जी, आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं पहली बार। अभी तक आप जिला पंचायत की राजनीति में थे, अब विधानसभा की राजनीति में आप प्रवेश कर रहे हैं। कैसा अनुभव आपका जो है जिला पंचायत की राजनीति में रहा और आगे क्या रोड मैप है आपका? मेरा ये मानना है कि कोई सा भी फील्ड हो, चाहे जिला पंचायत हो, छात्र संघ हो या विधानसभा हो, सांसद हो, मेरा ये मानना व्यक्तिगत तौर पर मेरा अपना एक एनालिसिस है, आप जहाँ पर भी हो आपका भाव सेवा होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि मैं जिला पंचायत के पद पर रहते हुए अपना जो मैं काम कर रहा हूँ वह जनता को पसंद आया है और ये जनता का निर्णय था कि आप विधानसभा की तैयारी करिए। विधानसभा की तैयारी हम करना शुरू किया, जनता का सहयोग हुआ और पार्टी की नज़र हम पे हुई और पार्टी ने हमें टिकट दिया। आज मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा पंचायती राजनीति का महत्व विधानसभा के नेताओं को समझना होगा, क्योंकि लाजमी है कि विधानसभा का नेता भी काम गांव के लिए ही करना चाहिए। लोकसभा वालों को भी गांव की बात करते हैं और सभी नेताओं के भाषण गांव, ग्राम, समाज इन सब पर होते हैं। तो मेरा मानना होता है कि मुझे सभी पंचायत प्रतिनिधियों का एक मुझे आदेश भी था और उन सबका सहयोग भी है कि आप जाइए विधानसभा और जो हमारे जो आर्टिकल के अंतर्गत चीज़ें हैं पंचायतों की, उन सब बातों को वहाँ रखिए। और मेरी ये भागीदारी बनती है कि मुझे पंचायतों की मजबूती के लिए विधानसभा के अंदर जो मुझे पंचायत के सभी नेता भेज रहे हैं, मुझे उनकी मजबूती के लिए काम करना होगा। दीपक जी, हमारा देश जो है गाँवों में बसता है और ख़ासकर हमारा उत्तराखंड देखें, पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। आप भी उस विधानसभा में हैं जहाँ बहुत टफ चैलेंजेस हैं। आपने इतना कार्य किया, क्या आपको लगता है क्या मुद्दे हैं वहाँ पे, किन कार्यों को करना चाहिए जो बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई और आप उनको करना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी है कि सबसे मेन मुद्दा तो सड़क को लेकर है। सड़कें अभी तक कई गांव हैं जहाँ दूर हैं, जैसे कुठार है, अपना दुर्बिल है, ऐसे बहुत सारे और गांव भी वहाँ पर हैं जिनका अभी माड़ की सड़क है। ऐसे हमारे तमाम अन्य जगह जहाँ की आज भी सड़कों को लेकर रोडों की स्थिति बहुत ख़राब स्थिति में है। एक तो क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एजुकेशन का भी एक बड़ा सवाल है वहाँ पर। एजुकेशन के लेकर आपका स्कूल की स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं, जिसे ठीक करना ज़रूरी है। दूसरा, और मेडिकल फैसिलिटीज़ कि आज हमारे पास चाहे वो चिनाली शॉर्ट का हॉस्पिटल हो या अपना कोई सा भी जनपद के अंदर वो रेफर सेंटर टाइप के बने हुए हैं और वो एक चिंताजनक बात है। हम लोगों को इन सब चीज़ों पर काम करना होगा। और जो हमारे युवा हैं उन्हें बेरोज़गारी की आलम इस तरह से हैं कि बहुत दिक्कत है, तो स्वरोजगार की ओर पर्यटन के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से जोड़ना होगा। सरकारों की ये प्रयास रहना चाहिए कि उन्हें काम जो भी योजना है उसे इतने सरल बनाइए कि लोग उसका लाभ ले सकें। तो मेरा ये मानना रहता है। और मेरा जनपद उत्तरकाशी के लिए ये भी है कि यमुनोत्री विधानसभा में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था जरूर हो, और क्योंकि मेडिकल की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज अभी हमारे ज़िले में नहीं है और मैं ये चाहूँगा कि जब हम सरकार में आते हैं तो हमें वो चीज़ करनी होगी और स्वरोजगार के प्रति ध्यान देना होगा। पलायन को किस तरह से रोक सकें, एजुकेशन को कैसे ठीक कर सकें, इन सब चीज़ों पर ध्यान करना होगा। दीपक जी, आप पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है और आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली बीजेपी भी है, उनकी इस समय सत्ता भी है और आप कांग्रेस में हैं और बहुत अच्छी स्थिति अभी यूँ कहे कि नहीं मानी जा रही है, चाहे उत्तराखंड में हो या देश में हो। तो कैसे इस चैलेंज को आप स्वीकार करेंगे, कैसे इससे लड़ेंगे? देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि समय की बात है। इस देश की आज़ादी के बाद और एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने देश को चलाया भी है और आज जब देश आज़ाद हुआ तब देश की आज़ादी के बाद अपने देश में बहुत सारी चीज़ें नए डेवलप हुए हैं, चाहे एम्स हो, हमारी हवाई सेवाएं हों या अन्य चीज़ें हैं, आज मेडिकल के संबंध में या आज रेलवे हो, ये सब चीज़ें तभी आई हैं क्योंकि देश की आज़ादी में संघर्ष रहा है। कांग्रेस ने संघर्ष को देखा है और संघर्ष के टाइम पे देश को बनाया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि अभी युवाओं को, तमाम लोगों को समझना होगा, क्योंकि रहता ही है लोग बड़े बड़े जुमले दिखा के सत्ता हासिल कर लिए हैं, बस एक बार सत्ता से जाने की देरी है इनकी, फिर ये कभी दूर दूर तक सत्ता नहीं छू पाएंगे। और मेरा ये मानना है उत्तराखंड राज्य में तो कांग्रेस आ रही है और ज़बरदस्त तरीके से पूर्ण बहुमत। कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर भी और सरकार बनाने को लेकर भी? देखो, मैं तो सरकार के प्रति भी आश्वस्त हूँ और अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त हूँ। यमुनोत्री विधानसभा तो बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है।
दीपक जी, आपका जो आपका जिला पंचायत का जो कार्यकाल था थोड़ा विवादों में भी रहा। आपको कुछ राहत द्वारा हाई कोर्ट द्वारा भी दी गई है, क्या कहेंगे सर उस पर आप? कुछ राहत नहीं, मुझे पूरी राहत दी गई है और ये लोगों को जानना भी ज़रूरी है। मेरा ये कहना है कि षड्यंत्रकारी सरकार बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड सरकार नहीं थी वो। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है उसको मारने का काम किया। वो सोचते हैं कि हमारे द्वारा लिखा गया है संविधान, उन्हें गलत फहमी है। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। यहाँ हर एक चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से लिखा गया है कि क्या कैसे किस तरह से होना है और इसी तरह से हमारे एक्ट नियमावली बनी है। आज इन्होंने जो दुर्गति करी है अपनी करी है, मेरे लिए साथ तो संघर्ष पैदा किया है इन्होंने, लेकिन इनके भी तो जीते हुए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। इन्होंने जो इस टाइप का एक प्रचलन दिया, ये अपने लिए खतरे की घंटी इन्होंने डाली है। क्योंकि आपकी बात जो नहीं सुनेगा उसकी आप जांच करा दोगे। आपकी बात जो नहीं सुनता है, मतलब बीजेपी की बात सुनो तो आप देश के नागरिक हो, बीजेपी की बात सुनोगे नहीं तो आप भी देश के नागरिक हो। तो इनकी तो इस टाइप की आइडियोलॉजी। और ये लोग क्या ज्ञान देंगे जिन्होंने तिरंगा को तब अपनाया जब इनके लगा कि अब देश में रहना है, तो नहीं तो ये तो इनका झंडा ही दूसरा है, आप सब जानते हैं। तो ये लोग क्या ज्ञान देंगे इस संबंध में। मेरा ये रहता है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर तमाम षड्यंत्र रचे हैं। षड्यंत्र का नुकसान इनको आज हो रहा है। लोग, जनता सब जान रही है कि भैया अगर वो गलत था तो कोर्ट ने कैसे न्याय दे दिया। कोर्ट ने कहा वो समाज, दीपक बिजलवान जनप्रतिनिधि है, उसे समाज की सेवा करने दी जाए, कोर्ट कह रहा है। आज आप देखिए ना, तो इसका मतलब कोर्ट जान रही था कि ये सब षड्यंत्र है इन लोगों के बीच में। और आज मैं खुश हूँ इस बात को लेकर कि जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज हमारे साथ हैं। वहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया है और मजबूती मिली है यमुनोत्री विधानसभा को आज। तो ये सब इसीलिए कि उन्होंने भी देखा है कि जब व्यक्ति एकदम साफ सुथरे तरीके से काम कर रहा है तो विरोधी उसके खिलाफ लांछन भी लगाएंगे, षड्यंत्र भी रचेंगे और विरोधियों को जवाब देने के लिए आज हम पूरी तरह से तैयार भी हैं। दीपक जी, आप जैसे युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ के आना चाहिए, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक अंतिम संदेश आपकी विधानसभा के लिए जो देना चाहते हैं आप, वो दे दीजिए। मैं यमुनोत्री विधानसभा की जनता को प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि 14 फरवरी को आप सब लोग दीपक बिजलवान को भारी मतों से विजय बनाएं। उनके निशान यानी हाथ का पंजे का निशान जो कि मेरा, उस पर अपना बटन दबाएं और मुझे भारी मतों से जिताएं। ये इसलिए जीत जरूरी है। गरीब आवाम की आवाज़ है दीपक बिजलवान और महिलाओं की आवाज़ है दीपक बिजलवान, युवाओं साथियों की आवाज़ है दीपक बिजलवान और एक नए उद्देश्य के साथ सुपरिवर्तन की आवाज़ है दीपक बिजलवान। आइए हम सब मिलकर 14 फरवरी को यहाँ पर परिवर्तन करते हैं और यमुनोत्री विधानसभा परिवर्तन का पूरा मन बना चुकी है। और ये बड़ी जीत जो यमुनोत्री विधानसभा करने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, इस सब में आज यमुनोत्री विधानसभा की आवाम से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप जरूर 14 फरवरी को मतदान करें और मतदान कांग्रेस के पक्ष में करें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप धन्यवाद।